पे इतने वेपन प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय हो गए हैं कि अगर कुछ चिंगारी लगती है तो वो आग में तब्दील होने में ज्यादा वक्त उसको नहीं लगेगा। सिर्फ इसको इजराइल और ईरान की लड़ाई के तनाजुर में आप ना देखें। इसको इजराइलियों का ये डर है कि साहब हम इनको हाँ बोल देंगे, हम ये लड़ाई रोक देंगे, ये कल फिर हमें अटैक करेंगे, फिर हमारे घरों में घुस के वहां पे बच्चों को मारेंगे, औरतों को उल्टा सीधा, मतलब वहां पे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है, रेप है, टेररिज्म है, ये सब के सब करेंगे। आखिरी तक जंग चलेगी, आखिरी दिन तक जंग चलेगी, जब तक हम यहूदियों को बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे। अब तुम इनके साथ डील साइन कर रहे हो। अमेरिका ने ईरान से बोला है कि यार ये सब तुम बकवास जो करते हो ना, मिसाइल विसाइल मारना, ये तुम बंद करो। अगर तुमने दोबारा अटैक करा फिर हम इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। वो पहले याहिया सिनवार को मारता है, मारने के बाद वो ये कहता है कि हमने मार दिया। और बैलिस्टिक मिसाइल, इवन हाइपरसोनिक मिसाइल, ये कौन सी मिसाइल्स हैं? ये तो ये मिसाइल्स हैं जहां पे गिरेंगी कुछ खास इलाके को, जो उनका किल जोन होगा, सबको निपटा देंगी। तुम जाओ इधर मार दो, इधर मार दो, इधर मार दो। ऐसा नहीं कि पूरे ईरान को लपेट लिया, ये मत करना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, जैसे जैसे आग की लपटें पूरे मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया को घेर रही हैं और पूरा वेस्ट एशिया इसमें फंस गया है, दो देशों की मजबूरी हो गई है इस पूरे के पूरे जंग में उतरना, जो कि नहीं चाहते थे उतरना। इनडायरेक्टली सपोर्ट चल रहा था इजराइल को, इनडायरेक्टली सपोर्ट चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, आज से नहीं दशकों से। उसी प्रकार से हमास और हिजबुल्लाह को और हुथियों को दशकों से सपोर्ट चल रहा था ईरान की रेजिम का। ये दोनों ताकतें, एक तरफ ईरान, एक तरफ यूएस, ये डायरेक्टली कूदना नहीं चाहते, ये डायरेक्टली एक दूसरे पर हमला नहीं करना चाहते। ईरान का सपोर्ट करने का कारण कुछ और है, जो ईरान सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को, हमास को, इसका कारण कुछ और है, और अमेरिका का सपोर्ट का कारण कुछ और है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दोनों देश अब इसमें फंस गए हैं। आर वी गोइंग टू सी हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब यह पता लगा है कि स्ट्रैटोफोर्ट्रेस यानी कि B-52 बॉम्बर्स ऑफ द यूएस एयरफोर्स फ्रॉम द मीनॉट एयरफोर्स बेस हैव नाउ बीन डिप्लॉयड इन दैट रीजन। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को वहां पे डिप्लॉय कर दिया है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। अब दोस्तों, यहां पे इतने वेपन प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय हो गए हैं कि अगर कुछ चिंगारी लगती है तो वो आग में तब्दील होने में ज्यादा वक्त उसको नहीं लगेगा। मेरे नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स में पढ़ के आपको बताऊंगा। देखिए साहब, सेंट्रल कमांड ने कंफर्म करा है कि हमने ये वी हैव डिप्लॉयड ऑल दीज एसेट्स। पेंटागन ने एडिशनल डिस्ट्रॉयर्स सेंड करें, यानी कि यूएस नेवी ने डिस्ट्रॉयर्स भेजे हैं, फाइटर स्क्वाड्रन्स और टैंक्स टू रीइंफोर्स द रीजन। वहां पे टैंक्स हैं, मेरे हिसाब से M1 एब्राहम टैंक्स होंगे, M1A1 जो उनके टैंक्स हैं वो होंगे वहां पे स्ट्राइकर के कॉम्बैट ग्रुप्स होंगे, स्ट्राइकर ब्रिगेड्स होंगी वहां पे डिस्ट्रॉयर्स हैं। वहां पे ये लोग बात कर रहे हैं फाइटर स्क्वाड्रन्स की। F-35 हैं, F-15 ईगल हैं, F-18 हॉर्नेट्स हैं, ये सारे के सारे वहां पे अब डिप्लॉय हो रहे हैं। वहां पे फोर्स लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका चाह क्या रहा है। दोस्तों, ये आपको ना सिर्फ इसको इजराइल और ईरान की लड़ाई के तनाजुर में आप ना देखें, इसको आप इसको ऐसे देखें कि अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका चाहता है कि लड़ाई खत्म हो जाए। अब जो पीस टॉक्स की बात है या ट्रूस की बात है या सीज फायर की बात है, ना हमास वाले तैयार हैं, हिजबुल्लाह वाले तैयार हैं उन कंडीशंस में, ना इजराइल वाले तैयार हैं। इजराइलियों का क्या डर है, मैं आपको बता देता हूं। इजराइलियों का यह डर है कि साहब हम इनको हां बोल देंगे, हम ये लड़ाई रोक देंगे, ये कल फिर हमें अटैक करेंगे, फिर हमारे घरों में घुस के वहां पे बच्चों को मारेंगे, औरतों को उल्टा सीधा, मतलब वहां पे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, रेप है, टेररिज्म है, ये सब के सब करेंगे। ये इजराइल को लगता है। इजराइल कहता है इनको खत्म करो, एक बार इस कलेश का निपटारा कर दो कि दोबारा हमें ये देखना पड़े कौन आ रहा है, खत्म ही कर दो, जड़ से उखाड़ के निपटा दो। ये इजराइल कह रहा है। यहां पे हमास और हिजबुल्लाह और हुथीज बैक्ड बाय ईरान, इनकी थ्योरी कुछ और है। इनकी थ्योरी है यार कि हमारा जो रेलेवेंस है, हमारा जो इकोसिस्टम है, यही खत्म हो जाएगा अगर हमने मान लिया। देखिए, इनकी ताकत कहां से आती है? इनकी ताकत ईरान से आती है।
और इनकी ताकत उस चूरन से आती है जो फिलिस्तीनी लोगों को या लेबनीज लोगों को इन्होंने खिला रखा है कई दशकों से, कि हमारे ऊपर हमला है, ये है, वो है, एक विक्टिमहुड मेंटालिटी। अब अगर हमास या हिजबुल्लाह सरेंडर करते हैं, जो भी सीज फायर पे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब आपने एक्सट्रीम पोजीशंस ले रखी हों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात दोस्तों, जो मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार आप किसी भी चीज में, किसी भी रिलेशनशिप में एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं कि या तो तू नहीं या मैं नहीं, आपने ये वाली पोजीशन ले ली, एक बार आपने ये वाली पोजीशन ले ली, अगर आप कोई लॉजिकल चीज पे भी अग्री करेंगे, कोई भी लॉजिकल चीज हो, मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी लॉजिकल चीज हो, लोग तो यही बोलेंगे कि तूने गद्दारी करी है। आप समझ रहे मेरी बात? यानी कि द पीपल विल ऑलवेज से दैट यू हैव बिट्रेड आवर फेथ। तुमने तो यही बोला था कि या तो तू नहीं है मैं नहीं, तुमने बोला अपने बच्चे कुर्बान कर दो, हमने बच्चे, मैं यहां पे फिलिस्तीनियों की बात कर रहा हूं, वो हमास से पूछेंगे कि भाई तुमने बोला बच्चे कुर्बान कर दो, हमने बच्चे कुर्बान कर दिए, अब यहां पे तुम यहूदियों से दोस्ती कर रहे हो। तुमने तो बोला था कि ये आखिरी तक जंग चलेगी, आखिरी दिन तक जंग चलेगी, जब तक हम यहूदियों को बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे, अब तुम इनके साथ डील साइन कर रहे हो। तो एक बार हमास या हिजबुल्लाह की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है अगर वो ऐसी डील साइन करते हैं, तो फिर वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे, उनका सिस्टम कलैप्स हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि जो भी डील साइन करे, जो भी ऐसी बातें करे कि भाई हमें ट्रूस करना है, ही हैज टू बी, क्योंकि बोथ साइड्स हैव टेकन एक्सट्रीम पोजीशंस। इजराइल फिर भी डेमोक्रेसी है, इजराइल डेमोक्रेसी होने के नाते उनको जाना है अपनी पार्लियामेंट में, उनको अपने लोगों से बात करनी है, लोगों को कन्विंस करना है, काम हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम, इजराइल इज अ डेमोक्रेसी। प्रॉब्लम इज कि दीज सराउंडिंग कंट्रीज दे आर नॉट डेमोक्रेसीज। यहां पे कहीं पे मुल्ला मौलाना बैठे हुए हैं, कहीं पे राजा महाराजा बैठे हुए हैं, कहीं अमीर बैठा है, कहीं शेख बैठा है, कहीं पे मिलिट्री डिक्टेटर बैठा है, तो वहां पे मैटर बिल्कुल अलग हो जाता है। अब देखिए यहां पे यूएस ने, अब बात वही आती है ना कि यूएस ने क्यों यहां पे बंदे डाल दिए। आप यही पूछेंगे ना कि ये सब स्टोरी का फिर मतलब क्या हुआ। यूएस क्योंकि यूएस कह रहा है कि इतने फोर्स लेवल डाल दो कि ईरान को आप रोक लो और ये लड़ाई खत्म करो, क्योंकि यूएस को देखना है चाइना को। देखिए एंड में यूएस के लिए ये गाजरमूली टाइप की चीजें हैं, ये मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ये सब मिडिल ईस्ट वाले समझते हैं कि हम लोग बहुत अहम हैं, लेकिन कोई दोस्तों एक जमाने के आप समझ लीजिए कि मैं कई दशकों पहले की बात कर रहा हूं, अमेरिका के लिए क्या अहम था बहुत पहले, यूएसएसआर था। यूएसएसआर टूट गया अर्ली 90s में, अब बच गया रशिया, वो इतना अहम नहीं रहा। अभी यूएस के लिए यानी कि अमेरिका के लिए क्या अहम है, चीन है। और ये सब छुट भैया लड़ाइयां जो हो रही है ना, इसकी वजह से वो चीन पे फोकस नहीं कर पा रहा है, और अमेरिका बड़ा किलसा हुआ है इस चीज को लेके कि यार जल्दी लड़ाई खत्म करो, जो भी है कॉम्प्रोमाइज करो, हमें अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्प्रोमाइज में क्या हो, बस लड़ाई बंद करो कि हम अपनी फोर्सेस वहां पे लगाएं। दैट इज व्हाट अमेरिका वांट्स। अब वहां पे फोर्सेस लगाने के लिए सबसे पहले यहां पे यानी कि मिडिल ईस्ट पे फोर्सेस लगानी पड़ेंगी, ये अमेरिका कर रहा है। यहां पे दूसरी तरफ ईरान के आयतुल्ला ने बोल दिया है कि टूथ ब्रेकिंग रिस्पॉन्स, दांत तोड़ देंगे। अब मैंने एक बात देखी है, जनरली पाकिस्तान, ईरान जैसे देश में ना डायलॉगबाजी बड़ी होती है, मौला जट टाइप की ना, ये मौलिया, इस टाइप की डायलॉगबाजी बड़ी होती है, काम बिल्कुल नहीं करते ये लोग, आलसी लोग हैं, काम नहीं करते। नानी याद दिला देंगे और दांत तोड़ देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये सब जो हिंदी फिल्मों के डायलॉग हैं यहां पे बड़े प्रचलित हैं, और वही डायलॉग ईरान ने भी मारा। ईरान काम कुछ नहीं कर रहा, दूर से बैठ के बटन दबा के बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहा है और कह रहा है दांत तोड़ देंगे। तो तोड़ दो दांत यार, बोल क्यों रहे हो? आपने कभी यहूदी को देखा कुछ बोलते हुए? नहीं, वो पहले याहिया सिनवार को मारता है, मारने के बाद वो ये कहता है कि हमने मार दिया। पहले वो हसन नसरुल्लाह को निपटाता है, फिर कहता है कि नसरुल्लाह को हमने मार दिया। वो रोज डायलॉग बाजी नहीं करता कि एक ना एक दिन देखना नसरुल्लाह तुम भाग रहे होगे और हम तुम्हें निपटा देंगे और ये सब, ये डायलॉग बाजी नहीं करता। क्योंकि दोस्तों ईरान, पाकिस्तान जैसे देश है ना, ये नॉन सीरियस कंट्रीज हैं, दीज आर नॉट सीरियस कंट्रीज, ये नॉन सीरियस कंट्रीज हैं। यहां पे कमल खरीजी जो सीनियर एडवाइजर है खमेनेई का, ये कहता है कि ईरान का एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में शिफ्ट हो सकता है कि अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अब है क्या चक्कर मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की जो बात कर रहे हैं, ये है क्या, ये क्या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है? देखिए मैं आपको बताता हूं, ईरान एज अ कंट्री इज नॉट थ्रेटेड। इनकी जो मुल्ला मौलानाओं की रेजिम है ना, ऊपर एक खमेनेई टाइप के लोग हैं, ये थ्रेटेड है, और ये कह रहे हैं कि साहब हम न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लेंगे अगर हमें ज्यादा आपने हमारा एग्जिस्टेंस थ्रेटन करा। ईरान का एग्जिस्टेंस कौन थ्रेटन कर रहा है और कौन करना चाहता है? नोबडी वांट्स टू थ्रेटन ईरान। द प्रॉब्लम इज विद द क्लर्जी ऑफ ईरान, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द ईरानियन पीपल।
ईरान का एग्जिस्टेंस कोई थ्रेटन नहीं कर रहा, लेकिन ईरान फिर ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे दोस्तों एक और ये चीज हो गई है कि अमेरिका ने बयान दे दिया एक, और ये बयान आने वाला था, मुझे बहुत पहले डाउट था इसके ऊपर, मैंने बोला नहीं आपको कभी, क्योंकि मेरे पास ना कोई प्रूफ था, ना कोई इसके ऊपर मेरे पास ऐसा कोई पुख्ता चीज़ थी कि मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सोर्स है, ये मेरी अथॉरिटी है, इसके बिना पे मैं ये बोल रहा हूं, वो था नहीं। लेकिन दिमाग में एक मेरा डाउट था, वो डाउट पूरा हो गया। अमेरिका ने पता है क्या बोला है? अमेरिका ने ईरान से बोला है कि यार ये सब तुम बकवास जो करते हो ना, मिसाइल विसाइल मारना, ये तुम बंद करो। अगर तुमने दोबारा अटैक करा फिर हम इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। इसके मतलब जो है ना, ये हम जरा डायसेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसके मतलब क्या है, अमेरिका क्या बोल रहा है? इसेंशियली जब इन्होंने, यानी कि इजरायलियों ने तेहरान के ऊपर अटैक करा था ना कुछ दिन पहले, तो इन्होंने बड़े, जिसको कहते हैं सोचे समझे प्लान के तहत, कुछ मिसाइल या ड्रोन या इस टाइप की जो बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्रीज थी, वहां पे जाके इन्होंने अटैक करा, यानी कि बोनाफाइड मिलिट्री टारगेट्स। इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट नहीं करा, इन्होंने देख देख के मारा है एक दो जगह। और जो ईरान भी कह रहा है कि जो 4 लोग मारे गए हैं, वैसे तो कई और मारे गए, ईरान जो 4 लोग वो भी सोल्जर्स थे, सिविलियंस की डेथ नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने टारगेटेड स्ट्राइक्स, आप समझ रहे हैं फर्क? इजराइल ने जो करा है ईरान के खिलाफ टारगेटेड स्ट्राइक्स, मिलिट्री टारगेटेड ठोको। इन्होंने साहब 500-300 बैलिस्टिक मिसाइल भेज दिए। बैलिस्टिक मिसाइल, जो कोई भी मिसाइल, इट्स एन एरिया वेपन यार, वो राइफल थोड़ा ना है कि एक गोली निकलेगी और एक बंदे को लगेगी और जमीन पर गिर जाएगा, मर जाएगा। इट्स नॉट अ राइफल। अ बैलिस्टिक मिसाइल, इवन अ हाइपरसोनिक मिसाइल, ये कौन सी मिसाइल्स हैं? तो ये मिसाइल्स हैं जहां पे गिरेंगी वो कुछ खास इलाके को, जो उनका किल जोन होगा, सबको निपटा देंगी। वहां पे जानवर हो, आदमी हो, सोल्जर हो, सिविलियन हो, तो सब जाएंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान इज डूइंग, कि थोक के हिसाब से करो, और अगर यहूदी मरते हैं तुम्हारे, दैट इज ऑलवेज बीन देयर माइंडसेट। ये इनका क्रिमिनल टाइप का माइंडसेट है ईरानियन रेजिम का। एनीवे, अमेरिकन ने क्या बयान दिया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि साहब ध्यान से देखना एक चीज, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यानी कि पिछली बार जब एयर स्ट्राइक्स हुई थी तो अमेरिकन ने इजरायलीज को रोका था। अमेरिकन ने बोला था कि ठीक है, इन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला करा है, तुम्हें जवाबी कार्रवाई करनी है, थोड़ा सा हल्का हाथ रखना यार, एस्केलेट मत करो। यानी कि तुम जाओ, इधर मार दो, इधर मार दो, इधर मार दो, ऐसा नहीं कि पूरे ईरान को लपेट दिया, ये मत करना। यही बात अमेरिका ने, ये मुझे शक था यार इसके, मैं आई हैड 100% डाउट कि जब इजरायली रिस्पॉन्स करते हैं ना, इजरायलियों का रिस्पॉन्स हर समय डिस्प्रोपोर्शनेट रहता है। कोई भी मिलिट्री का रिस्पॉन्स दुनिया भर में, यार इंडियन आर्मी का रिस्पॉन्स भी डिस्प्रोपोर्शनेट रहता है। प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ मुंह जबानी है कहने के लिए, ठीक है? आप किसी भी युद्ध में देख लीजिएगा, आप अगर 1965 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध देखेंगे, पाकिस्तान ने कहां अटैक करा था? रन ऑफ कच्छ में पहले से, 1 साल पहले से 64 से एक्शन करते आ रहे थे। फिर उन्होंने अटैक करा कहां पे? आप देखिए, जम्मू रीजन में, ठीक है? अखनूर, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अखनूर, इन एंड अराउंड अखनूर, दैट एरिया, दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस। इंडिया ने कहां पे अटैक करा? पहले पाकिस्तान ने करा, भारत ने कहां पे करा? भारत ने बोला लाहौर को ठोको। ये डिस्प्रोपोर्शनेट था ना, आप इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर गए, आपने महदूद नहीं रखी लाइन ऑफ कंट्रोल। वही कारगिल में हुआ, कारगिल में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी, लेकिन 65 में इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा, यहां पे एयरफोर्स का इस्तेमाल करा। यानी कि एस्केलेशन हुआ है कॉन्फ्लिक्ट में, वर्टिकल हुआ है, हॉरिजॉन्टल हुआ, बात की बात है, लेकिन एस्केलेशन हुआ है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स आया है। ये बात तय है कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स आया है। तो ये अमेरिकन बोल रहे हैं कि इजरायलीज विल डू दैट, फिर हम उनको रोक नहीं पाएंगे यार। एक बार हमने उनको रोक दिया, एक बार उन्होंने हमारी यारी दोस्ती में इज्जत रख ली कि ठीक है आप बोल रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपकी बात काटेंगे नहीं, हम आपको, आपने बात बोली है, आपका सम्मान करते हैं, हम हल्का हाथ रखेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन इजराइल के पास ऐसे हथियार हैं जिसका ईरान तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि आधे तो अमेरिकन नहीं दे रखे हैं, राइट? इजराइल के पास पैसे की कमी नहीं है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, इजराइल के पास फोर्सेस की कमी नहीं है। इजराइल चाहेगा ईरान को निपटा देगा। आलम इस्लाम में इसके बारे में कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा हो, दैट इज इरेलीवेंट। कई मेरे जान पहचान के लोग हैं पाकिस्तान में, वो लोग बात करते हैं, कई और देशों में जान पहचान के लोग, और बड़ी लोगों को उम्मीदें ईरान से कि ईरान दांत तोड़ देगा, ईरान ये कर, ईरान कख नहीं करने वाला यार। आज मैं आपको बता रहा हूं, ईरान कख नहीं कर, ईरान के बस का कुछ नहीं है। ये सब जो औरतें हैं जो हिजाब नहीं पहनती उनको मारना, ठीक है, औरतों को बुरके में डालना, इससे ज्यादा ईरान की मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती। दे आर इनकेपेबल। अगर इनका ये इतने केपेबल होते तो यहूदियों पर डायरेक्ट अटैक करते ना। ये क्यों हिजबुल्लाह, हमास, ये सब इनको पैसा देना, ये सब क्यों? खुद लड़ो। इतने तुम्हारा ये बड़ी, ये इनकी
मर्दानगी की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। जिस दिन ये लोग यहूदियों से लड़ेंगे, इसलिए तो कटते हैं ये लोग। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं जो अमेरिकन ने बोला है। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी तेल अवीव पे और जगह इजराइल पे इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी, राइट? ईरानियों ने। इजराइल के पास नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनके पास जेरिको 2 जेरिको 3 है। दे कुड हैव आल्सो हिट टारगेट्स बाय बैलिस्टिक मिसाइल्स। नहीं करा उन्होंने अपने पायलट्स भेजे। 100 से ज्यादा अपने हवाई जहाज भेजे उन्होंने, 100 से ज्यादा हवाई जहाज भेजे अपने। जस्ट इमेजिन, देयर वर पायलट्स फ्लाइंग ओवर इरानियन एयर स्पेस। हर एक पायलट वापस आया, एक जहाज को खरोच तक नहीं आई, ठोक कर आ गए इनको। ईरानियन रडार्स को पता ही नहीं लगा कि यहां पे F-35 उड़ रहा, पता भी नहीं लगना था उसको, वो स्टेल्थ फाइटर है। मिसाइल का जवाब मिसाइल से हो सकता था कि नहीं हो सकता था? क्या यहूदियों के पास मिसाइल नहीं है? नहीं, उन्होंने फाइटर भेजा, फाइटर से ठोको। दैट वॉज ऑल्सो अ मैसेज टू द ईरानियन रजीम कि हम तुम्हारे देश के अंदर घुस सकते हैं और तुम्हें मार सकते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने तुम्हें ठोक दिया। और यही बात अमेरिका कह रहा है कि यार मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। अगली बार अगर तुमने करा तो हम इनको रोक नहीं पाएंगे। एक बार उन्होंने हमारी इज्जत रख ली, एक बार मान सम्मान रख लिया, दूसरी बार ये आएंगे, ये तेहरान को मिट्टी में मिला देंगे। तुम लोग मत करो ऐसा। ये समझाने की कोशिश अमेरिका ईरान को कर रहा। अब ईरान कितना समझता है दोस्तों, ये देखना है। बस मैंने ये आपको बताया कि जैसे B-52 डिप्लॉय हो गया, स्क्वाड्रन्स डिप्लॉय हो गए, डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय हो गया, पूरे मिडिल ईस्ट में एक वॉर लाइक सिनेरियो है। और ये लड़ाई हाल फिलहाल, तो इतना मुझे पूरा यकीन है कि 2025 के एंड तक, मिडिल तक ये लड़ाई खत्म होने को आ जाएगी। लेकिन आज की तारीख में यही दिख रहा है कि हर चीज एस्केलेट हो रही है। जो मामले हैं ना वो बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।